बहुत टाइम से अपचन का प्रॉब्लम रहा तो ये रोग पकड़ लेता है और ये जानलेवा बीमारी भी हो सकती है उसका ध्यान न रखा जाए तो। भूख बिल्कुल बंद हो जाएगी या बहुत कम लगेगी भूख। ठंडी वस्तुएं वो खाना शुरू कर देनी चाहिए, फ्रिज में रखी हुई नहीं, प्राकृतिक रूप से जो ठंडी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य मेहुल शास्त्री जी। आचार्य मेहुल शास्त्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्ते। मेहुल जी, आज हम बात करेंगे पीलिया की। जैसे ही बारिश शुरू होती है वैसे ही कई बीमारियां होने लगती हैं और उसमें से एक है पीलिया। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये पीलिया की बीमारी क्यों होती है, फिर बताइएगा कि इसके होने के क्या कारण है, मतलब क्या लक्षण है जब इंसान को पता चलता है कि उसको पीलिया हो गया है। जी, पीलिया के बारे में पहली बार आयुर्वेद ने बात की। पीलिया के लक्षण, पीलिया की ट्रीटमेंट, पीलिया में होने वाले आहार विहार, इसकी सारी की सारी एक व्यवस्थित रूप से, तार्किक रूप से आयुर्वेद ने रखा। तो पहली बात यह है कि पीलिया क्या होता है, कैसे होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसमें आयुर्वेद के ग्रंथों के आधार पर हम देखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले नाम ही बताता है कि ये रोग कैसा है। पीलिया अर्थात पीलापन, पीला कलर का पित्त जिसमें छा जाता है, वो आंखों तक आ जाता है तो पीला दिखने लगता है। वो एक अवस्था है असाध्य की, मतलब उसमें बहुत आगे जाता है तब व्यक्ति को सब जगह पीला दिखाई देने लगता है। शुरुआत कहां से होती है? पीले रंग का मूत्र होता है, पीले रंग का चेहरा हो जाता है, पीले रंग की उसकी जो हाथ पैर के नाखून है वो पीले रंग के हो जाते हैं और अंत में जाकर यदि वो पित्त आंखों में जाता है तो पीले रंग का दिखाई देता है सब कुछ। वो पीलिया का सामान्य लक्षण है, एक लक्षण है। उसके सहायक लक्षण और भी होते हैं जिसको मॉडर्न में हम जॉइंडिस कहते हैं। एक प्रकार का लीवर का रोग है। लीवर की कार्य क्षमता घट गई, आहार विहार को अच्छी तरह से नहीं खाया, बहुत तला हुआ, बहुत भारी पदार्थ खाया, बहुत टाइम से अपचन का प्रॉब्लम रहा तो ये रोग पकड़ लेता है और ये जानलेवा बीमारी भी हो सकती है उसका ध्यान न रखा जाए तो। आयुर्वेद ने दो प्रकार के कामले बताए हैं, काष्ठाश्रित, शाखाश्रित और कोष्ठाश्रित, अर्थात दो प्रकार अलग अलग लक्षण बताए हैं। दोनों के मैं एक साथ में लक्षण बताता हूं तो दोनों में कमजोरी लगेगी, बहुत ही शरीर में कमजोरी आ जाएगी, उठने बैठने में थोड़ी अशक्तता मालूम होगी, चक्कर जैसा आएगा, पेशाब मतलब कि मूत्र प्रवृत्ति जो यूरिन है वो एकदम पीले कलर का आएगा। कभी कभी जो स्टूल है उसमें भी पीलापन दिखाई देगा, पीला कलर का पित्त दिखाई देगा। भूख बिल्कुल बंद हो जाएगी या बहुत कम लगेगी भूख, प्यास भी बहुत कम लगेगी और प्यास पानी अच्छा नहीं लगेगा, मधुर नहीं लगेगा। ये प्रारंभिक रूप से पीलिया के लक्षण है। फिर सर्द का दर्द होना, लीवर पर सूजन आ जाना, ये सारे पीलिया के आनुषंगिक लक्षण है, वो भी हो सकते हैं। मतलब जब किसी को पीलिया हो जाता है तो उसे क्या खाने पीने को देना चाहिए और क्या खाने पीने को बिल्कुल नहीं देना चाहिए? आयुर्वेद के हिसाब से किसी को पीलिया हो जाता है तो उसको तुरंत ही दूध, दही, घी, डेयरी प्रोडक्ट और घी, ये सारी वस्तुएं, तेल, ये सारी वस्तुएं बंद कर देनी चाहिए सबसे प्रथम तो। आयुर्वेद में दूध की महत्ता बताई है, घी की महत्ता बताई है, दही की महत्ता बताई है, लेकिन पीलिया जब हो जाए तब तुरंत ये वस्तु बंद करने का बताया है, तुरंत ही ये वस्तु बंद कर दे। पीलिया हो जाए तो उसको बहुत भारी चीजें नहीं खानी चाहिए, फ्रिज में रखा आहार नहीं खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, ये भी सारा ध्यान रखने वाली चीजें। भारी चीजें नहीं खानी चाहिए, तो ये सभी मसाला वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए, अति तीखे पदार्थ, तीखा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, जिसमें मिर्च आ रही हो ऐसा सब पदार्थ उसको छोड़ देना चाहिए। उसकी सबसे अच्छी औषधि है हल्दी, तो हल्दी वाले पदार्थ, हल्दी भी पीली होती है तो भी वो पीलिया में बहुत ही काम की औषधि होती है। और दूसरा होता है आंवला, तो आंवला या हल्दी ये दोनों का सेवन अच्छी तरह से करना चाहिए। और चना उसके लिए आहार में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो चना को भूंजकर खाना वो बहुत ही अच्छा उपाय बताया गया है पीलिया का। तो चना खाना, थोड़ी खिचड़ी खाना, उसमें भी बिना चटनी वाली, बिना मिर्च वाली खिचड़ी या ऐसे ही कोई लघु पदार्थ खाना, वो पीलिया के लिए बहुत ही अच्छा आहार, अच्छा फूड हो सकता है। और पीलिया यदि फूड में ध्यान रखा जाए तो पीलिया आसानी से मिटाया जा सकता है। इसके लिए आयुर्वेद में रेसिपी दी गई है पूरा, जिसको पीलिया हो जाए वो दूध, दही, घी ऐसे डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दे और भारी पदार्थ खाना छोड़ दे और केवल चने से बना, चने जैसे चना है, चने से बना कोई व्यंजन है, ऐसा कोई कुछ खा सकते हैं, जौ की रोटी खा सकते हैं या थोड़ा बहुत सूखा
भात वगैरह खा सकते हैं। घी दूध छाछ ये सब बंद करके, तेल के पदार्थ बंद करके, बाकी सारे सिंपल जो सादा आहार है, जो सिंपल फूड है वो ले सकते हैं। मेहुल जी, जिसको पीलिया हो जाता है उसको छाछ पीने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद के हिसाब से पीलिया वाले को छाछ यदि बहुत ही यदि खट्टी न हो, ऐसी हो, ताजी हो तो ही दी जा सकती है, लेकिन ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमारे हिसाब से पीलिया वाले को छाछ नहीं पीनी चाहिए, अपितु उसको जो आयुर्वेद में रुक्ष आहार बताए हैं ऐसे आहार लेना चाहिए, खास करके हल्दी लेनी चाहिए, चना लेना चाहिए, ऐसे सब आहार लेना चाहिए। खट्टे पदार्थ गए तो पीलिया बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए हम इस पक्ष में नहीं है कि छाछ पीने की उसको एडवाइस दे। जी। घरेलू क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि पीलिया जल्दी ठीक हो जाए? पीलिया घरेलू उपाय ये करना चाहिए, जो मुनक्का आता है, जो जिसको हम द्राक्ष कहते हैं, द्राक्षा सूखी हुई द्राक्ष कहते हैं, मुनक्का जिसको हम कहते हैं, किशमिश कहते हैं, तो मुनक्का या किशमिश दो में से कोई भी आपको मिले तो घर पर वो शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा जैसे प्राकृत में जो ठंडी वस्तु है वो खाना शुरू कर देनी चाहिए, फ्रीज में रखी हुई नहीं, प्राकृतिक रूप से जो ठंडी है ऐसी चीज का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। खास करके मुनक्का उसकी सबसे अच्छी औषधि है, किशमिश उसके सबसे अच्छी औषधि है। मुनक्का और किशमिश ये दोनों का रोज सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। चना थोड़ा सेका हुआ, भुना हुआ चना का सेवन कर देना चाहिए, वो पित्त को बाहर निकालने में बहुत ही अच्छा उपाय है। और बहुत पेशेंट को हमने यहाँ पर कामला केवल मुनक्का से ही मिटाया है। मुनक्का का रोज 10 दाना रात को भिगोकर, थोड़े पानी में भिगोकर, उसको फिर अच्छी तरह से मसल कर उसको सुबह में लिया जाए तो बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है कामले में। आयुर्वेद में इसके क्या इलाज हैं? आयुर्वेद में कामले के लिए बहुत सारी दवाइयां दी गई है, बहुत सारी, खास करके अभी जो फार्मेसी बना रही है, आपको पता है कि हिमालय की लीव 52 आती है, वो सिरप भी आता है, गोलियां भी आती है। बाकी बहुत सारे लीव के ऊपर से जितने भी आयुर्वेद में जो फार्मेसियां बनाती है, लीव 52 है, लिवेक्स है, लिटॉक्स है, ये सारी अलग अलग फार्मेसियों के जो दवाई आती है वो कामले के लिए बहुत ही अच्छी है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। इसलिए एलोपैथ के डॉक्टर भी आज लीव 52 को यूज कर रहे हैं, जो हिमालय बना रही है, लीव 52 गोली और लीव 52 का सिरप। ऐसे बहुत सारी फार्मेसियां अलग अलग बना रही है लीवर के लिए, लीवर टॉनिक के रूप में, लेकिन ये कामले के लिए सभी औषधियां बहुत ही इफेक्टिव है। खास करके त्रिफला गुगल है, पुनर्नवादी गुगल है, और बहुत सारे रसायन, आम्ल की रसायन है, आंवला का चूर्ण है, हरड़ का चूर्ण है, ये सारे चूर्ण ये कामले के लिए बहुत ही अच्छा है। महासुदर्शन घनवटी जो बाहर मिलती है वो भी कामले की बहुत अच्छी दवाई है, इसलिए वो कोई भी व्यक्ति को नजदीक से जो दवाई मिल जाए वो दवाई आयुर्वेद की खरीद कर वो ले सकता है। लीव 52 या लिवेक्स या लिटॉक्स जैसे सिरप आज पूरे भारत में सब जगह पर उपलब्ध है, तो वो जब भी ऐसा लगे तो खरीद कर भी दवाई शुरू कर सकते हैं, तो कामले के लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी। जॉइंटिस यानी कि पीलिया, ऐसे रोगियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे जॉइंटिस या पीलिया जिसको हो गया है उसको खास करके धूप में बाहर नहीं निकलना है, उसको अति ठंडे पानी से या अति गर्म पानी से स्नान नहीं करना है, उसको विरुद्ध आहार जो प्रकृति से विरुद्ध हो, भारी हो, ऐसा अन्न नहीं खाना है, उसको रात को जगना नहीं है, उसको दिन में सोना नहीं है, और खास करके जैसे उसको ट्रैवलिंग नहीं करनी है अलग अलग जगह पर, ट्रेन से, बस से या तो फिर टू व्हीलर से, ऐसी जगह पर ट्रैवलिंग नहीं करनी है। बाहर का पानी नहीं पीना है, क्योंकि पानी पीने से, गलत तरीके से पानी पीने से वो ज्यादा फैलता है। तो ये एक ध्यान रखना है, पानी उबाल कर ठंडा ही पीना है, कभी भी ठंडा पानी का उपयोग नहीं करना है। दूध भूल से भी नहीं पीना है, दूध से बनी चीजें उसको नहीं लेनी है। तो ये सारी परत पीलिया जिसको हुआ है उसको रहनी है, घर पर ही रहना है, और ऐसे वातावरण में रहना है कि जैसे उसको थकान महसूस न हो, शक्ति का ह्रास न हो, शक्ति चली न जाए। तो इस तरह से शक्ति का क्षरण करते हुए एक जगह पर उसको लेना है, बार बार उसको ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करना है। आचार्य मेहुल शास्त्री, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्ते। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।